हरे कृष्णा। आज की कहानी में हम सभी जानेंगे रानी लक्ष्मीबाई की तरह दिखने वाली झलकारी बाई के बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। झलकारी बाई का जो जन्म है वह झांसी के भोजला गांव में हुआ था। उनका जन्म 22 नवंबर 1830 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सदाबीर सिंह और माता का नाम जम्भा देवी था। तो ये रहा उनका कुछ डिटेल्स जो उनके जीवन से संबंधित है, जो मातृ जीवन से जहाँ पर इनका जन्म हुआ। तो ये भोजला गांव से संबंधित है, लेकिन झांसी गांव की रहने वाली है। इनके जन्म स्थली पर जहाँ पे इनका जन्म हुआ है भोजला गांव में, वहाँ पर चूँकि व्यवस्थाएं जो थी वहाँ पर पढ़ने की उतना नहीं हो पाई थी, लेकिन झलकारी बाई की बचपन से ही जो रुचि थी वह रुचि तलवारबाजी में, घुड़सवारी करने में, ऐसे कार्यों में ज़्यादा रुचि थी। वह रण कौशल अपना बहुत अच्छे से बखूबी निभाया करती थी। समय बीतता गया, जब वह थोड़ी सी बड़ी हुई तो उनके यहाँ एक पास में एक जंगल था जिसमें खूंखार तेंदुआ था। उस तेंदुआ से झलकारी बाई का युद्ध छिड़ गया। युद्ध में झलकारी बाई ने तेंदुआ को पराजित कर दिया, मार गिराया। याद रखिएगा, झलकारी बाई के पास उस समय, क्योंकि ये एक तो राजा कुल से थी नहीं, तो इनके पास युद्ध के लिए कोई रियल जो तलवार होते हैं वो तलवार नहीं हुआ करते थे। ये लकड़ी उकड़ी के तलवार से आदि खेला करती थी। अभी सोचिए, वो करीबन मुझे लगता है कि 6 से 8 वर्ष की उम्र में ही वह एक बड़े से तेंदुए, जो खुखार तेंदुआ था, उस तेंदुए को मार गिराई थी। झलकारी बाई की इतनी वीरता होने के कारण लोग अब अपने आप को सुरक्षित मानने लगे थे, क्योंकि झलकारी बाई उनकी सुरक्षाओं को बहुत ज़्यादा मद्देनजर रखते हुए ध्यान रखती थी। जितनी झलकारी बाई रण कौशल में तीव्र थी, अपने आप को घोड़ा चलाने में, रण कौशल में, कहीं वीरता का काम करना है तो उस वीरता के कार्यों में झलकारी बाई इतनी प्रवीण थी, उतनी ही प्रवीण एक व्यक्ति जो झांसी के महल में सेनापति हुए, जिनका नाम था पूरन, उनसे झलकारी बाई का विवाह करवा दिया गया। झलकारी बाई के विवाह के बाद अब ये झांसी में आ गई, क्योंकि झांसी में तो पहले अब भोजला गांव में रहती थी, लेकिन अब स्पष्ट एकदम झांसी में आ गई। कुछ दिनों में वहाँ पर झांसी महलों में प्रोग्राम तय किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ पर प्रोग्राम वहाँ पर एकदम सेटअप था। तो पूरन क्या करते हैं ना कि वह महल में जब जाते हैं तो जाते वक्त झलकारी बाई को भी अपने साथ लेकर महल में जाते हैं। मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि झलकारी बाई जो थी एकदम दिखने में एकदम सेम शकल मैच कर रहा था रानी लक्ष्मीबाई से। रानी लक्ष्मीबाई के महल में झलकारी बाई को जब ये लेकर जाते तो रानी लक्ष्मीबाई दिखती है तो देख के उन्हें एक अजीब सी खुशी मिलती है, इसलिए क्योंकि वो एक वीर योद्धा की तरह दिखती हैं। सच है, जो एक योद्धा होते हैं ना वीर, वो दिखने में ही पता चला जाता है कि कौन सा किस प्रकार का योद्धा है। रानी लक्ष्मीबाई एक रण कौशल और तीव्र बुद्धि वाली एक योद्धा थी। उन योद्धा के सामने जैसे ही झलकारी बाई को देख के वो समझ गई कि ये युद्ध स्थली में लड़ी हुई और रण कौशल में तीव्र है। उनको अपने जो दुर्गा सेना थी, रानी लक्ष्मीबाई की एक सेना हुई दुर्गा सेना, उस दुर्गा सेना में सम्मिलित कर लेती है। जैसे ही सम्मिलित कर लेती हैं झलकारी बाई, उनकी दुर्गा सेना में सम्मिलित होने के बाद अब वहाँ पर युद्ध कौशल सीखना शुरू कर देती हैं। युद्ध कौशल है यानी कि असली तलवार से तलवारबाजी करना, घुड़सवारी करना, तोप चलाना, ये सारा धीरे धीरे सीख लेती हैं। अब एक सीखने वाले की ऐसी आदत होती है ना कि वो चाहे जिस भी परिस्थिति में रहे, अगर एक शिक्षक के सामने है ना तो शिक्षक से बार बार जैसे भी वो पूछ के अपने आप को आगे बढ़ाने का चेष्टा किए रहता है। ऐसे ही झलकारी बाई निकली। वो अपने रण कौशल में इतनी बाखूबी से निकली, इतनी बाखूबी से कि आगे बढ़ते गई, इतनी तीव्र आगे बढ़ी कि दुर्गा सेना का सेनापति बन गई। अब दुर्गा सेना को संभालने वाली सेनापति झलकारी बाई तैनात हो गई।
अपनी सेना को तैनात करना, अपनी सेना को टाइट करना, युद्ध स्थली में एकदम सबसे आगे रहकर लड़ना, ये झलकारी बाई की प्रवृत्ति आ गई। रानी लक्ष्मीबाई के नहीं रहने पर भी उनके जैसा रण कौशल युद्ध में एकदम प्रवीण हो गई थी झलकारी बाई। अगर झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई दोनों को सामने किया जाता था ना, तो दोनों एक रण कौशल को अपने दिखाती थी, क्योंकि दोनों एक असली योद्धा की तरह लड़ती थी। दोनों में उतना अंतर नहीं दिखता था। कहा जाता है कि उनका चेहरा भी एकदम सेम मिलता था। चेहरा का, उनका रण कौशल, उनका युद्ध स्थली सब कुछ सेम था। युद्ध भी कौशल भी सेम था। तलवारबाजी कह लो, घुड़सवारी कह लो, या किसी भी युद्ध स्थली में सेम था। माइंड से कह लो, माइंडसेट उनकी बुद्धि भी एकदम तीव्र हो गई थी। अगर कभी रानी लक्ष्मीबाई नहीं रहती थी, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लोहा लिए फिरती थी, युद्ध किया करती थी अपने देश को एकदम सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन कभी कभी अगर वो मौके पर पहुंच नहीं पाती थी, या उनके जगह पर युद्ध में झलकारी बाई भी युद्ध किया करती थी। कुछ इस प्रकार की हुई हमारी झलकारी बाई। समय बीतता गया, बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, आप सभी को पता होगा। 1857 में क्रांति हुई थी। 1857 में जब युद्ध छिड़ा था, तो युद्ध छिड़ने के दौरान अंग्रेजों से जो युद्ध छिड़ा था, अंग्रेज क्या किए थे ना कि आक्रमण करके झांसी के महल पर, झांसी पर कब्जा कर लिए थे। क्योंकि वहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ अलग हो गई थी। झांसी के महलों में भी कई प्रकार की गड़बड़ियाँ देखने को मिलती थी। अपने ही जो रहते थे वो पीठ पीछे छुरा खोभा करते थे, कुछ इस प्रकार का कार्य किया करते थे। तो जब अपने ही जो पीठ पीछे छुरा खोब रहे, तो क्या किया जा सकता है? तो है कि उन्हें समझाया भी तो नहीं जा सकता है। खुद समझा लो फिर भी वो एक लालची, एक राज्य का जो लालच होता है ना, वो एक एक से ले डूबता है। उनके महलों पर अंग्रेजों का हक हो जाता है। झलकारी बाई आती हैं और रानी लक्ष्मीबाई से कहती हैं ना कि आप महल के पीछे दरवाजे से निकल जाइए। महल के पीछे दरवाजे से अपने जो विशेष सैनिक हैं, जिनसे हमारा एकदम पहचान है, वो धोखा देने वाले नहीं हैं। ये ना हो कि रास्ते में लेकर जाए धोखा दे, जैसे कि हमारा संभाजी महाराज के साथ हुआ था। ऐसे ना हो। विश्वास पात्र जो हमारे सैनिक हैं उनके साथ रहिए। सेम अपने जीवन पर भी अप्लाई करिए। एक तो पता कर लीजिए कि विश्वास पात्र तुम्हारा है कौन। अगर विश्वास पात्र नहीं है तो खुद को ही विश्वास पात्र मान लो कि तुम ही एक विश्वास के योग्य हो। बाकी ईश्वर के अनुकंपा है, भगवान पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। उसी प्रकार हुआ दुर्गा सेना में। उनकी कई प्रकार की विशेष और अपनी पहचान की कह सकते हैं विश्वास पात्र कई सारी हुई। उन दुर्गा सेना के सैनिकों के साथ जो दुर्गा सेना इन्होंने तैयार किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, वह दरवाजे से निकल जाती हैं और आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उनका एक अजीब सा रण कौशल था। अंग्रेजों की चाह थी कि मैं किसी भी हाल में रानी लक्ष्मीबाई को जिंदा पकड़ लूं और झांसी पर कब्जा कर लूं। एक तो झांसी के महल पर कब्जा भी नहीं करवाना था, दूसरे रानी लक्ष्मीबाई को जिंदा अंग्रेजों के हाथ तो लगने नहीं देना था बिल्कुल भी। इन सभी से युद्ध स्थली में युद्ध करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई भी तैनात रहती थी, झलकारी बाई भी तैनात रहती थी। अब रानी लक्ष्मीबाई को झांसी महलों से निकलवा दिया जाता है कि आप मतलब धीरे से निकल जाइए। अब उनके जगह पर रण कौशल दिखाते हुए अपनी झलकारी बाई तैनात होती हैं और झलकारी बाई युद्ध लड़ने के लिए तैनात होती है। महल से बाहर आती हैं, अंग्रेजों से बोलती है कि मैं आपके मेन चीफ से मिलना चाहती हूँ। अंग्रेजों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अंग्रेज इतना खुश हो जाते कि पूछिए मत। अंग्रेजों की खुशी होने का कारण ये होता है कि अरे एक तो हमने झांसी के महल पर विजय पा लिया है, झांसी का महल जीत लिए, दूसरे रानी लक्ष्मीबाई को हमने जिंदा पकड़ लिया है। अब इतनी खुशी उनको ठिकाने नहीं होती है। लेकिन क्या अपनी रानी ये झलकारी बाई ऐसी दिखने वाली थी? ऐसी बस कि आओ एक औरत है और युद्ध स्थली में ऐसे ही तैनात थी? रानी लक्ष्मीबाई हुई, झलकारी बाई हुई, एक से एक हमारी वीरांगनाएं हुई अपने भारत धरती पर, भारत की भूमि पर। इन वीरांगनाओं ने अपनी अजीब अजीब रण कौशल से अपने देश की सुरक्षा की। कहा जाता है कि अब झलकारी बाई सन 1860 की बात है, 1860 के बाद झलकारी बाई देखने को नहीं मिली।
अब ये पता नहीं है कि झलकारी बाई की मृत्यु कैसे हुई, लेकिन 1860 के बाद अब वो देखने को नहीं मिली। लेकिन उस समय जिस समय रानी लक्ष्मीबाई को निकाला गया था वहाँ से, उस समय ये भी नहीं हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई को जिंदा पकड़ लिया जाए। तो कुछ इस प्रकार की हमारे देश में ऐसी ऐसी वीरांगनाएँ हुई हैं। अब इनकी मौत का कारण मुझे तो नहीं पता, या कहीं लिखा भी हो, ऐसे कोई खास कहीं दिखाया नहीं गया है। लगभग मैं अंदाजे पर ऐसे दिया जाता है, तो वो गणनाएँ मैं आप लोग को नहीं बताना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि वो गणनाएँ जो उचित जगह पर लिखी गई हो वो बताना मैं आप सभी को उचित समझता हूँ। तो झलकारी बाई को कहा गया है कि 1860 के बाद उनको देखने को नहीं मिलता है। सन 1830 में इनका 22 नवंबर को जन्म हुआ था। 1830 से और 1860 बस इतने ही दिनों तक झलकारी बाई जिंदा रह सकी थी। लेकिन जितने दिन जिंदा रही वो रानी लक्ष्मीबाई की ही तरह रण कौशली में युद्ध के साथ लड़ती रही। एक भी जगह ऐसा नहीं हुआ कि अपने आप को पराजित महसूस हुई हो। तो बालिकाओं में भी ऐसे ऐसे रण कौशल हुए ना, जो एकदम वीरांगनाओं चंडी का रूप धारण करके युद्ध लड़ी हैं अपनी धरती पर। झलकारी बाई की कहानी आज की क्लास में। राधे राधे।